से थोड़ा हट जाएंगे बाकी लोग, ताकि लोग इस दृश्य को देख पाए। माननीय मुक्ति आयोग उनका स्वागत करेंगे, उन्हें यहां पर बुके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय अंतर सिंह आर्य जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वागत यहां पर करते हुए। और अंतर सिंह आर्य जी के स्वागत के बाद अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, राज्यसभा सांसद से श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस कार्यक्रम में। उनका भी बुके भेंट करके और शॉल भेंट करके डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, राज्यसभा सांसद। तालियों की आवाज के साथ आप सबके। श्याम बरणे जी को विधायक पानसेमल, उनको आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्याम बरणे जी विधायक महोदय को कि वे इस अवसर पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत करें और साथ ही उन्हें बुके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। और उसके बाद विधायक जी से पुनः भी मैं निवेदन करूंगा श्याम बरणे जी से कि वे डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और प्रभारी मंत्री जिला बड़वानी का, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें। निवेदन है माननीय श्याम बरणे जी से, विधायक महोदय से। आपकी तालियों के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करते हैं इन सभी विभूतियों का, देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा अजय यादव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष बड़वानी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उनका स्वागत करेंगे। उन्हें भी बुके भेंट करके और शॉल भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर करेंगे। शॉल और बुके भेंट करके यहां अजय यादव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष बड़वानी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का स्वागत। तालियों की आवाज के साथ इन सभी का स्वागत, इन सभी का वंदन अभिनंदन। देवियों सज्जनों, आप सभी की तरफ से स्वागत, आप सभी की तरफ से वंदन, आप सभी की तरफ से अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत सभी विभूतियों का, आप सबका भी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा खरगोन बड़वानी से हमारे माननीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी से कि वे आए अपने स्वागत संबोधन के साथ। माननीय सांसद महोदय। बोलिए भारत माता की। आज बड़वानी जिले में आदरणीय महामहिम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए पूरे सभागृह में माता जी का जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भीमा नायक की, ख्वाजा नायक की, भगवान बिरसा मुंडा की। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं और आज का दिन विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, हमारे बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी, हमारे पानसेमल के विधायक आदरणीय श्याम बरणे जी, हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय झाबुआ से पधारे और पद्मश्री प्राप्त करें आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय अजय जी, और हम सब के लिए जो वीसी के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे महामहिम जी, हमारे अतिथियों का और मध्य प्रदेश के जननायक का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज 19 जून को विश्व सिकल दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। यह विचार और यह संकल्प देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के आधार पर खड़ा है जहां पर सबका साथ और सबके विकास के आधार पर जनजातीय क्षेत्र में एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी जिसको लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से परेशान था और उसके लिए प्रताड़ित भी हो रहा था। परंतु जब देश में ऐसी सरकार स्थापित हुई जहां पर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनी और वहां पर दूरस्थ जंगल पहाड़ में रहने वाला यह आदिवासी समाज में एक सिकल सेल एनीमिया जो लंबे समय से हमारे समाज को ग्रसित कर रही थी, कहीं ब्लड के कमी के कारण, कहीं हाथ पैर के जकड़न के कारण, और कभी बीमारी का इलाज नहीं हो पाता था। देश की आज़ादी के 75 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अगर सही मायने में अगर आदिवासियों की इस बीमारी पर अगर किसी ने ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया है। एक बार उनके लिए हम जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। मेरा समाज इस बीमारी को लेकर परेशान था। मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी के मार्गदर्शन में, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 33 ऐसे जनजातीय जिले हैं जहां पर यह सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी हमारे जनजातीय समुदाय में हुई है। विगत दिनों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के अनुसार इस मध्य प्रदेश के साथ में पूरे देश में इस सिकल सेल बीमारी को भी विकसित भारत के साथ में 2047 में इस बीमारी को खत्म करना है। यह संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी के साथ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आज के अवसर पर महामहिम जी के मार्गदर्शन में हम सबका कार्यक्रम होने वाला है। मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी वीसी के माध्यम से हमारे समाज के समस्त वर्गों से बात करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि 33 ऐसे जिले जहां पर वर्चुअल के माध्यम से हमारे समाज को जागरण का काम करने का एक अभिनव पहल होने वाली है। यह अवसर हम सब के लिए अच्छा है और मैं इस बात की बड़े गर्व महसूस करता हूं कि जब से ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम आदरणीय मंगूभाई जी ने उठाया है, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी स्कैनिंग की गई है और 2 लाख से ज़्यादा इसके वाहक पाए गए हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत की और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जा रहा है और निश्चित तौर पर मैंने भी संकल्प महामहिम आदरणीय मंगूभाई पटेल जी के मार्गदर्शन में मेरी पूजनीय माता जी सुशीला देवी के नाम से मैंने काम शुरू किया है। उस पर भी मैं सिकल सेल उन्मूलन के आधार पर मैं काम कर रहा हूं और ये आशीर्वाद आदरणीय मंगूभाई जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का है। मैं आज के स्वागत भाषण में मंच पर उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार इनके लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं पुनः आज 19 जून को विश्व सिकल दिवस के अवसर पर सिकल केस में जागरण, इसको खत्म करने के अभियान के रूप में मध्य प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय नरेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में हमारा स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है और इस बड़वानी जिले में हम नीचे तक काम करने के अभियान में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिकल सेल के वाहक इसी जिले में पाए गए हैं। उसको लेकर हमारे समस्त कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। जो संदेश, जो मार्गदर्शन आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का, आदरणीय गौतम टटवाल जी का और महामहिम जी का प्राप्त होगा, हम सभी लोग इसको खत्म करने के लिए इस अभियान में जुटेंगे। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं आदरणीय मंगूभाई जी के लिए, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के लिए, आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल जी के लिए, आदरणीय नरेंद्र पटेल जी के लिए और मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार ताली बजाकर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का और मंगूभाई जी का ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की।
आभार माननीय सांसद लोकसभा गजेंद्र सिंह पटेल जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देव सज्जनों, सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जेनेटिक काउंसलिंग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इस श्रृंखला का अपना एक पहला वीडियो तैयार किया है। माननीय राज्यपाल महोदय से मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस वीडियो का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। भाई वाह, लड़के और लड़की की कुंडली तो बहुत बढ़िया मिली है। बधाई हो, बधाई आपको, बधाई। लड़का लड़की के विचार भी मिल गए हैं। अरे रुको, विचार, कुंडली, परिवार ये सब तो मिला लिया, पर सबसे जरूरी चीज वो तो अब तक मिला ही नहीं। क्या रह गया? इनका सिकल सेल कार्ड नहीं मिलाया है। अब ये क्या चीज है? ये सिकल सेल कार्ड एक विशेष प्रकार का काउंसलिंग कार्ड है, जो कि आने वाली पीढ़ी को आनुवांशिक रक्त विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए हैं। ऐसे शुभ मौके पर ये बीमारी वाली बात करना जरूरी है क्या? अरे ऐसे मौके पर ही तो बात करना जरूरी है, जिससे आने वाली पीढ़ी को सिकल सेल जैसे असाध्य आनुवांशिक रोग से बचाया जा सके और एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार बन सके, जिससे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो। सिकल सेल कार्ड लड़के और लड़की की जांच के बाद बनाया जाएगा। अगर दोनों टेस्ट में सिकल सेल रोगी या वाहक निकलते हैं तो कार्ड मिलाकर ये पता चल जाएगा कि उनके होने वाले बच्चों में सिकल सेल रोग होने की आशंका है या नहीं। और अगर दोनों में से किसी एक को ये बीमारी हुई तो तब तो कोई परेशानी नहीं है। फिर तो सबसे पहले हम यही जांच करवाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। प्रदेश के जनजाति बहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक असाध्य रोग है, जो कि माता पिता से बच्चों में जा सकता है। इस रोग के संपूर्ण रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 17 राज्यों में 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में आप जैसे 1 करोड़ से ज्यादा हितग्राहियों की स्क्रीनिंग पूर्ण की गई। स्क्रीनिंग किए गए हितग्राहियों को विशेष तकनीक से तैयार किया गया सिकल सेल कार्ड प्रदान किया जाता है। यह कार्ड लोगों को ये जानने में मदद करता है कि सिकल सेल रोगी है, वाहक है या पूर्ण तरह सामान्य है। विवाह के पहले जब सिकल सेल कार्ड मिलाए जाते हैं तो उन्हें यह समझने में सरलता होती है कि उनके होने वाले बच्चों में बीमारी की क्या संभावना है। इससे वे जिम्मेदारी के साथ सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों ही रोगी हैं तो कार्ड साफ कहता है कि शादी उचित नहीं, लेकिन दोनों में से यदि एक सामान्य है तो शादी संभव है। याद रखें, कुंडली मिलाए न मिलाएं, पर शादी से पहले सिकल सेल कार्ड जरूर मिलाएं और अपने होने वाले बच्चों को सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक असाध्य रोग से बचाएं। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का इस वीडियो को जारी करने के लिए। और आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए आप जरूर इसे बार बार देखिएगा। देवियों सज्जनों, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को उन्होंने अपना मिशन बना लिया है। तभी तो बीते लगभग 1.5 वर्षों में अपने प्रदेश में सुशासन, विकास और जन कल्याण के नए नए प्रतिमान आपने स्थापित किए हैं। आज इस कार्यक्रम में मौसम की प्रतिकूलता की वजह से वे स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन इस समय भी एनआईसी इंदौर से वर्चुअल मोड पर हमसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जुड़े हुए हैं। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ उनका अभिनंदन वंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि वे अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय अंतर सिंह जी आर्य जी, माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी,
माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय राज्यसभा सांसद और माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान गजेंद्र सिंह पटेल जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी, माननीय विधायक श्याम बर्डे जी, हमारे जिला अध्यक्ष अजय यादव जी, चंचल पाटीदार जी, संगठन प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार जी, जयदीप पटेल जी, पूर्व मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, पत्रकार साथियों, आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कार्यक्रम और इस अवसर पर मुझे स्वयं वहाँ आना था और मैं भोपाल से उड़कर इंदौर तक पहुँचा भी हूँ, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से, जैसा कि हमको जानकारी है, इसी कारण से महामहिम राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम बदला है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, जिन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ से उनका आग्रह था, जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे राज्यपाल जी का, श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका आशीर्वाद जब से वो मेरी सरकार बनी है, हमारे प्रत्येक अच्छे कामों में उनका सदैव पीठ पे आशीर्वाद भी रहता है। और हमारे लिए और बड़ी बात है, ये विश्व सिकल सेल के अवसर पर बताना चाहूँगा, बाबा भीलड़ देव, विजासन माता, भगवान आदिनाथ और तमाम देवी देवता के साथ ये भी एक चुनौती हमको, सबके आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं। सब ये बड़ी संकट की एक बीमारी है जिसका नाम सिकल सेल है, और मोटे तौर पर इस बीमारी में, इसके प्रति जागरूकता लाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल का मैं अभिनंदन करूँगा, जिन्होंने लगातार आग्रह के साथ पूरे प्रदेश को जागरूक किया, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी का एक तो जागरूकता भी फैलाई है। और वो जब अपने गुजरात में भी मंत्री थे तब से इस बीमारी के खिलाफ लड़ते आए। उनका अपना सामाजिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का लंबा अनुभव है, लेकिन इस लंबे अनुभव में ऐसी बीमारी, जिस बीमारी से अगली पीढ़ियां खतरनाक हो जाती है, तो ऐसे इस पूरे अभियान के अवसर पर आज जब विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो ये मैं आज के इस अवसर पर मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमान सुदर्शन गुप्ता जी, हम सब बैठ कर के आप बड़वानी की उस धरती पर इस पूरे अभियान में शामिल होकर के मैं अपनी ओर से टंटिया मामा के पूरे कार्यक्षेत्र में, जिनके नाम पर हमने अपनी विश्वविद्यालय भी बनाया, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे ख्वाजा नायक और तमाम महापुरुषों को स्मरण करते हुए खासकर इस बीमारी के खिलाफ हम सब संकल्प लें। हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के सुशासन के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के कारण से हमारी भावी पीढ़ियां परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, इस पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे लिए इसी प्रकार के अवसर पर ये संकल्प करने की आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब जानते हैं, सिकल सेल के माध्यम से हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती है। आमतौर पर 90 से 100 या 120 के आसपास ये रक्त कोशिकाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन सिकल सेल बनने से ये छल्ला बन जाती है, और छल्ला बनने के बाद इनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इसके कारण से जिनको यह बीमारी होती है उनकी आत्मा जानती है कि ये कष्ट कितना ज़बरदस्त होता है, और उनके दो जाने अनजाने बीमारी वाले लोगों का जब विवाह हो जाता है तो अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी अगली बच्ची के भी अंदर आती है। तो आने वाले समय में ऐसे हमने लगभग माननीय महामहिम मौजूद है, इनके अपने आग्रह के कारण से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और बाकी सभी मित्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिकल सेल के सारे मरीजों का राज्य भर में ये न केवल खोजबीन की है, बल्कि उनका यथा योग्य इलाज का तरीका भी ढूंढा है, और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे लिए
ये आज हमारे सामने एक पक्ष भी आया कि बड़वानी वो जिला है जहां सर्वाधिक संख्या में सिकल सेल की हमारी मरीजों की संख्या पाई जाती। ऐसे में ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारी जागरूकता भी है कि हम छिपा नहीं रहे, हम जानकारी भी ले रहे हैं और जानकारी के साथ ऐसी भीषण बीमारी से लड़ने का हमारा सबका संकल्प भी है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से ये बीमारी का पता लगता है, और कुछ समय पहले महामहिम के साथ एक मंच में भी मैं था, सिकल सेल से पीड़ित बच्ची जो योद्धा बनकर के इस बीमारी से भी बाहर रही थी, ठीक समय से ठीक से दवाई लेने के कारण से इस बीमारी से बाहर भी आया जा सकता है, यह विषय भी हमको मिला है। और खास करके जैसे हमारी शादियों में कुंडली मिलाने की परंपरा है, वर वधू की कुंडली, इसमें सिकल सेल के जेनेटिक कार्ड को भी मिलाना चाहिए ताकि जाने अनजाने हमारे बीच में यह गलती ना हो कि इस बीमारी कारण से बीमार वाले दोनों पक्ष का विवाह हो जाए तो अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर यह मौसम ने हमारी चुनौती जरूर खड़ी करी है, लेकिन मन की संकल्प शक्ति और दृढ़ हुई। किसी भी हालत में सिकल सेल की बीमारी से लड़ने का हमारा संकल्प पक्का है। महामहिम के आशीर्वाद से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और मुझे मालूम है यद्यपि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे कई राज्यों में बड़ी संख्या में इससे प्रभावित लोग हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक संकट भी खड़ा करता है। परिवार का परिवार परेशान हो जाता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने संकल्प किया कि 2047 तक किसी हालत में इस सिकल सेल को समाप्त करेंगे और इसीलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान के आधार पर मैं मान के चलता हूँ हम अपने सभी प्रकार की जांच कराते हुए रोग प्रबंधन, परामर्श, जन जागरूकता अभियान चारों स्तर पर लेकर के इसी प्रकार से विभाग की भी स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग और डाटाबेस ट्रैकिंग के माध्यम से राज्य में जो सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1,06,00,000 नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2 लाख से अधिक इसके वाहक चिन्हित किए गए। 29,173 सिकल सेल रोग से ग्रसित मरीज पाए गए हैं और सिकल सेल उन्मूलन के अंतर्गत 9 लाख से अधिक की जनसंख्या की स्क्रीनिंग करके मैं मान के चलता हूँ अकेले बड़वानी में हमने 21,000 से अधिक वाहक को ढूंढ करके 2,681 रोगियों को पहचान कर इनके उपचार की व्यवस्था की गई। मान के चलता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, हमको निश्चित रूप से योग्य उपचार के माध्यम से हमारे मरीज भी अच्छे हो सकते हैं और इस बीमारी का भी अंत हो सकता, अंत बहुत सरलता से कर सकते हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से अपने प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं बदली है और बीमारों के लिए भी लगातार हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधन हो रहे हैं, विकास के मामलों में भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान के चलता हूँ कि आज जागरूकता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी प्रकार के इस अभियान के अंतर जोड़ने के सारे आयाम खोलेंगे। खास करके नवजात शिशुओं में सिकल सेल एनीमिया की 72 घंटे के अंदर विशेष जांच के लिए एम्स भोपाल में लेबोरेटरी की स्थापना भी की गई है और हमारी सिकल सेल एनीमिया निगरानी, स्क्रीनिंग, नियंत्रण, रोकथाम ये महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर के हर हालत में हमारे लिए ये सिकल सेल के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने के बराबर संकल्प है और मैं मान के चलता हूँ जब हम अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी से हमारी भविष्य की पीढ़ी का भी एक अलग प्रकार की चुनौती के साथ उनका जीवन कष्ट में अगर जाने की संभावना है तो उससे बाहर लेने की आवश्यकता है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप ऐसी बीमारी जिस बीमारी का इलाज तो संभव है लेकिन इलाज से बड़ी जागरूकता की जरूरत है। और बड़वानी जिसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जिला था, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ लग गया हो। मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ आपका ये
बैठा हुआ मन का संकल्प, ये मैं मान के चलता हूं कि बड़वानी में हर हालत में सिकल सेल को 0 पे ले जाके मानेगा। लेकिन बड़वानी, खंडवा, खरगोन, निमाड़ के साथ ये हमारा पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इस पूरे बेल्ट के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम हाथ में लिए हैं। आपकी जानकारी में है कि अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके, ये जो नर्मदा से सिंचाई तो हो ही रही है, लेकिन आने वाले समय में हमको ताप्ती का भी लाभ मिलेगा। इसलिए बड़े पैमाने पे उस सिंचाई का एक नया प्रकल्प बनने वाला है। इसके पहले मामाइन को जानकारी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से इस पूरे निमाड़ और मालवा के गांव के छोटे छोटे खेत तक सिंचाई के जल प्रबंधन का इंतजाम करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल इस प्रकार से बल्कि पीने का पानी भी और औद्योगिक रचना की दृष्टि से भी मुझे इस बात के संतोष है, हमारे किसानों की फसल अब बहुत अच्छे पैमाने पे, केवल निमाड़ में मिर्ची नहीं होती, सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी उपलब्धता है। तो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की बड़ी रचना हम खड़ी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। अभी अभी हमने कुछ समय पहले ही कृषि मेले लगाना प्रारंभ किए हैं और कृषि मेलों को लगाते लगाते हम न केवल उन्नत प्रकार के बीज, न केवल हमारे सब प्रकार के कृषि यंत्र, बल्कि अपनी खेतों की मिट्टी का परीक्षण करते हुए भविष्य में यहाँ और कैसी अच्छी फसल से हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। जैसा कि आपको जानकारी है, अब इससे 2-4 दिन पहले ही हमने तीसरी फसल मूंग की, इस मूंग की फसल को भी हमने खरीदने का निर्णय किया है। मूंग और उड़द भी गर्मी की खरीद करके एमएसपी के माध्यम से ये हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, अब तो हम अपने किसानों की आय दूध उत्पादन से भी बढ़ा करके दूध क्रांति में किसानों को सम्मिलित करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में हमारे किसानों की आय और बढ़े। एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, अभी गरीबों के मकान देने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा है। ऐसे में हमारे आसपास जिनके मकान पक्के नहीं हैं, उनको भी पक्का दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। हमारे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर दिलाने के लिए औद्योगिकरण भी करते करते सरकारी नौकरियों में भी, जैसा आपकी जानकारी है, 1 लाख सरकारी पदों की भर्तियां हमारी चल रही है। और अभी 2 दिन पहले ही लगभग 9-10 साल पुरानी परेशानी, जिसके आधार पर हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन रुके पड़े थे, ऐसे में हमने न केवल सबको प्रमोशन के रास्ते खोले, बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी हल करते हुए पुराने उनके हाउस अलाउंस, ऐसे कई सारे विषयों को हमने त्वरित गति से हल करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को भी उनकी मानव जनित जो परेशानियां थी उनको हल करते हुए साथ में लाने का प्रयास किया है। और 2 लाख पद जो खाली होंगे, इनसे भी हम युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बिजली की बात भी बताना चाहूँगा। आप सबके खेतों के ऊपर आने वाले समय में सोलर पंप लगाते हुए सारे के सारे किसान परिवारों को, पूरे प्रदेश में लगभग 32 लाख किसान हैं जो बिजली के कनेक्शन लेते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए भी हम सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे, ताकि बिजली के बिल भरने की झंझट ही नहीं रहे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जब मेरी बात बिजली के ऊपर आ रही है तो मैं मान के चलता हूँ, आदिवासी अंचल में जो टोले मजरे हैं वहाँ तो सोलर पंप का एक अलग से लाभ मिलेगा। और एक आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी कैबिनेट ने तय किया है कि अभी तक हमारी प्रधानमंत्री सड़क 500 की आबादी तक तो पूरी पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में जो छोटे टोले मजरे हैं उनका भी हम अपना भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। उसको भी क्रमबद्ध रूप से आने वाले 5 साल के अंदर एक के बाद एक प्रत्येक टोले मजरे तक पक्की सड़क देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं जब सरकार के माध्यम से टोले मजरे की बात कर रहा हूं तो जोरदार ताली बजा के आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, मैंने आपके हित की बात कही है। एहसास होना चाहिए, ये उत्साह और ऊर्जा भरी होना चाहिए आपके साथ, जब हमारे बीच आने वाले समय में अभी सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से स्कूलों की जो सौगात मिल रही है,
ये स्कूल तो पूरे देश में नहीं, अब दुनिया के लिए अजूबा है। इतने अच्छे स्कूल है। अभी अभी एक झाबुआ के स्कूल सांदीपनी और रतलाम के स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हम दे रहे हैं। ये बच्चियां यहाँ बैठी है, हमारे लिए तो बच्चियां ही अपने यहाँ देवियों की पूजा के समान, जैसे नवदुर्गा की पूजा करते हैं, हमारे कार्यक्रम में बच्चियों की पूजा करने के बाद अभी अभी मैंने देखा महामहिम और सभी अतिथियों ने बच्चियों की पूजा करने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे में लाडली बहना भी बैठी है, तो लाडली बहनाओं को 250 रुपये की राशि हमारे द्वारा सावन के महीने में अलग से दी जाएगी। 1250 रुपये के अलावा सभी बहनों को 250 रुपये की राशि, ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को रक्षाबंधन का एक नया तोहफा मिलेगा। आपने देखा है कि अभी अभी हमने गेहूं की खरीदी करी और गेहूं की खरीदी में भी 2600 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा था। ये पूरे देश में हमारे राज्य द्वारा खरीदा जाने वाला सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। और जब मैं अपने राज्य के अंदर गेहूं खरीदे की बात बताता हूं, मूंग की बात कहता हूं, लाडली लक्ष्मियों की राशि की बात करता हूं, तो हमारे विरोधियों को नींद नहीं आती। कांग्रेस के लोग इसको अलग ढंग से देखते हैं। एक कल मैंने स्टेटमेंट देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो कह रहे आप 3000 नहीं दे रहे हो, आप बहनों का ऊपर ये पैसा देना चाहिए आपको। अरे तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही है, आपने 1 रुपया बहन बेटी के हाथ में कभी दिया नहीं, बल्कि और उल्टा राज्य के अंदर जितना अन्याय कर सकते थे किया। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना बहन बेटियों को कोई अलग से राशि की व्यवस्था, ना किसानों की जिंदगी अच्छी करने की प्रबंधन। और तो और आपकी माध्यम से ये राज्य का बंटाढार हुआ था। जब मैं आज अपने एक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा आने वाले समय में खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिससे पूरे हमारे निमाड़ अंचल का एक नया प्रकार का स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा संकल्प पूरा होगा। एक के बाद एक ऐसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अभी अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया, तो एक बार जोर से जयकारा लगा लो, बोले महाकाल महाराज की। तो जब महाकाल का आनंद आया तो ओंकार महाराज पीछे कैसे रखते हैं। ओंकार महाराज के लिए भी 2250 करोड़ की हमने नई परियोजना मंजूर की है। और जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है, उसी प्रकार से ओंकारेश्वर का भी इसी प्रकार का महालोक बनने वाला है, जहां शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करके ओंकारेश्वर को एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि देश भर में दी है। और केवल ओंकारेश्वर ने, अब तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मां नर्मदा के दोनों तरफ परिक्रमा करने वाले सभी परिक्रमा वासियों के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा उनके छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, घाट का बनाना, वृक्षारोपण करना, वो सारे काम करेंगे, जिससे मां नर्मदा की पवित्रता भी बनी रहे और हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण भी हो। जब मैं इस प्रकार की आपसे बात कर रहा हूं, तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि हमने अपने राज्य के अंदर 19 शहरों से शराबबंदी की भी घोषणा की है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हम दुग्ध क्रांति करते हुए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन सबसे बड़ा बनाएंगे। और दूध उत्पादन से हमारे सभी किसान भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अपने अपने पशुपालन करते हुए वो अपनी आमदनी बढ़ाए और हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सरकार के माध्यम से बच्चों को किताब कापी फ्री, दूर अगर स्कूल है तो साइकिल फ्री। अभी अगले महीने हम अपने बच्चों को लैपटॉप भी देने वाले हैं, ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। बच्चों को ड्रेस के पैसे भी उनके खातों में डाले जा रहे हैं। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, थोड़ी बहुत बजाने से बात नहीं बनती है। कितनी अच्छी लगती बच्चियां, देखो अपने बीच भविष्य के सपने बुनती हुई। मैं महामहिम के माध्यम से आज इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और एक बार फिर क्षमा मांगता हूं। मौसम के कारण से मैं नहीं आ पाया, लेकिन वायु मार्ग से आपके बीच
यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित हूँ, ये मान के चलते हुए कि मैं आपके बीच ही बैठा हूँ, मेरी अपनी ओर से महामहिम हमारे गार्जियन है, जब बड़े आते हैं तो अपने आप छोटों का वो पूर्ति कर देते हैं। मैं पुनः एक बार सभी मित्रों को बधाई देता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, ओंकार महाराज की, कंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, हृदय से आभार व्यक्त करें आपकी तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, उनके संकल्पों के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके कुशल नेतृत्व के लिए। देवी सज्जनों, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसी दौरान महिला की जांच हो और यदि इस रोग के लक्षण मिले तो उसका उचित प्रबंधन हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से इस मार्गदर्शिका का विमोचन करने की कृपा करें। ये समाज के उन सभी वर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी एक मार्गदर्शिका है, जिसमें इस बीमारी से संबंधित इसकी जांच हो, इसके बारे में जो सुझाव हो, इसका इलाज हो, इसका प्रबंधन हो, इन सब का बहुत ही विस्तृत और सरल भाषा में उसका विवरण शामिल किया गया है। ये मार्गदर्शिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय राज्यपाल महोदय का इसके विमोचन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके साथ साथ देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिकल मित्र की एक योजना भी तैयार की है। सिकल मित्र योजना में समाज के जागरूक नागरिकों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों, विभागों के सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने वाले लोगों का विशेष सहयोग मिलेगा। और बैच पहनाकर और प्रमाण पत्र भेंट करके हमारी इस बहन को यह सम्मान मिल रहा है, जिसने यह संकल्प लिया कि सिकल मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। तालियों के साथ अपना आशीष जरूर दें। हमारे तीसरे सिकल मित्र जिन्हें आज बैज और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाने वाला है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से, वे हैं शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद डिंडोरी जिले में सामनापुर खंड के निवासी हैं और उन्होंने भी अपने को समर्पित किया है इस लक्ष्य के लिए सिकल मित्र के रूप में। तो उन्हें भी तालियों के साथ आइए उनका भी अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, आज यहां 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरा करने वाली 2 पंचायतों को भी माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से प्रमाण पत्र भेंट किया करके सम्मानित किया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत तेलून खुर्द की सरपंच श्रीमती सुमन नरगावे को और साथ में यहाँ के सीएचओ सुश्री दीपिका चौहान को, जो माननीय राज्यपाल महोदय से ये सम्मान, ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी पंचायत ने 100% लक्ष्य जो है स्क्रीनिंग का प्राप्त किया है। तो तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें।
सरपंच श्रीमती सुमन नरगावे और सुश्री दीपिका चौहान जो सीएचओ हैं, उन्हें इस समय सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से। और 100% स्क्रीनिंग करने वाली, इस लक्ष्य को हासिल करने वाली दूसरी पंचायत जिसे आज यहां सम्मानित किया जाएगा वो है ग्राम पंचायत पान्या। और ग्राम पंचायत पान्या के सरपंच मंगल सिंह बर्डे जी और वहां की सीएचओ सुश्री काजल महाजन जी, वे अपनी पंचायत की तरफ से ये प्रमाण पत्र यहां राज्यपाल महोदय के करकमलों से प्राप्त करेंगे। तो इन्हें भी आप सबकी तरफ से आपकी शुभकामनाएं और बधाई जरूर मिलनी चाहिए। करतल ध्वनि तालियों के रूप में देवी सज्जनों, ये बहुत बड़ा सम्मान है। माननीय राज्यपाल महोदय अपने करकमलों से यहां इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, ग्राम पान्या के सरपंच और वहां के सीएचओ को भी। तो इनका बहुत बहुत इन्हें बधाई और इस स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, जिनका सानिध्य, जिनका स्नेह और प्रोत्साहन इस रूप में मिला है। बहुत बहुत आभार। निवेदन करूंगा कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत बहुत बधाई इन दो पंचायतों को उनकी इस उपलब्धि के लिए। देवी सज्जनों, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पता लगने के बावजूद आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप जागरूक हों, सही डायग्नोसिस और इलाज हो और कभी हौसला ना छोड़ें। आज यहां हमने ऐसी दो बहनों को आमंत्रित किया है जो सिकल सेल एनीमिया की रोगी होने के बावजूद न सिर्फ अपना सामान्य जीवन जी रही हैं, बल्कि इन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और इसीलिए मैं यहाँ मंच पर सिकल सेल एनीमिया की रोगी डॉक्टर आशा बघेल को सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं। वो अपने अनुभव संक्षेप में आपके साथ साझा करेंगी। डॉक्टर आशा बघेल। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशा बघेल है। मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र जोबट जिला अलीराजपुर से हूँ। जब मैं एमबीबीएस कर रही थी उस समय मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल एनीमिया है और उस समय राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन के अंतर्गत मेरे पूरे परिवार की सिकल की जांच हुई। तब हमें पता चला कि मेरे पूरे परिवार जो है सिकल से ग्रसित है। इस बीमारी के साथ मैंने एमबीबीएस भी किया और एमडी भी किया। एमडी के दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मैं अस्पताल में भर्ती भी हुई, मैंने अपना इलाज कराया और दवाइयाँ ली, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना हौसला कभी नहीं खोया और आज मैं एक सफल डॉक्टर हूँ। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि इस बीमारी से डरे नहीं, इसे छुपाएं नहीं और सबको इसकी जानकारी दें और शादी से पहले अपने और अपने जीवन साथी की जांच कराएं। धन्यवाद। डॉक्टर आशा बघेल, हौसलों की उड़ान है ये और उन्हीं की पहचान है आशा बघेल। और अब हमारी एक और बहन भी है यहाँ जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया का पता लगने के बाद भी अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और आज वो सीएचओ के रूप में कार्यरत भी हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। इस रूप में श्रीमती राधा चौहान, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने अनुभव साझा करने के लिए। नमस्कार। माननीय अतिथि महोदय एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राधा चौहान। मैं जिला स्वास्थ्य विभाग से हूँ। जिला बड़वानी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र पोस्टपुर में सीएचओ के पद पर पदस्थ हूँ। ऐसा कि मुझे अपनी 23 साल की उम्र में यह पता चला कि मैं एक सिकल सेल वाहक हूँ। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की और मैं जॉब भी कर रही हूँ। जब मैंने शादी की तो मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ के लिया कि मेरे होने वाले हस्बैंड नॉर्मल हो, क्योंकि यह बीमारी एक वाहक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है और मेरे होने वाले हस्बैंड भी नॉर्मल है। मेरी एक बालिका भी है, वह भी नॉर्मल एवं स्वस्थ है। मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होने के साथ मैं न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले गांव एवं ग्रामीणों को सिकल सेल जांच के रोग के उपचार के प्रति जागरूक करने में मदद करती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी राधा चौहान जी और एक बार डॉक्टर आशा बघेल, राधा चौहान जैसी बहनों के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन जरूर करें। इनके हौसले के लिए और उनके संकल्पों के लिए हम उनके आगे नतमस्तक हैं।
देव्य सज्जनों, माननीय कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, जो जिला बड़वानी के हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, मैं उनसे अब निवेदन करूंगा कि वो आए अपने संबोधन के लिए। माननीय डॉक्टर गौतम टेटवाल जी। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मां नर्मदा के पावन पवित्र तट तीर्थ पर पधारे हम सबके सम्मानीय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल साहब, जो बड़वानी की धरती पर पधारे हैं, मैं हजारों की संख्या में उपस्थित सभी नागरिकों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देना चाहिए। अभी हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी सुना है। उनने हमारी सभी ओर से, सभी क्षेत्र से चिंता की है। वो स्वास्थ्य हो, वो शिक्षा हो, वो कृषि हो, वो हमारे हर क्षेत्र की चिंता करने वाले ऐसे सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर विराजमान सम्मानीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सम्मानीय अंतर सिंह जी आर्य जी, श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल साहब हमारे सांसद, सम्मानीय सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी जी, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, सम्मानीय मंत्री जी, सम्मानीय अजय यादव जी, सम्मानीय विधायक श्याम बर्डे जी, सम्मानीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह पटेल जी, सम्मानीय जगदीश जी, प्रदेश के मंत्री सम्मानीय चंचल पाटीदार जी, सम्मानीय पद्मश्री महेश जी शर्मा जी, और पूरे सुदूर खरगोन और बड़वानी क्षेत्र से हजारों की संख्या में मातृशक्ति शिक्षिकाएं, बालक बालिकाएं और गांव-गांव से पधारे हुए सभी सिकल सेल उन्मूलन को समाप्त करने का संकल्प लेकर के मेरे बड़वानी क्षेत्र के, मेरे प्रभार के जिले से हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूं पूरा पंडाल भरा है। पंडाल का हर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। उधर सड़कों के ऊपर भी हजारों की संख्या में हमारे बहन भाई और मेरे आदिवासी जनजाति समुदाय के बंधु बांधव विराजमान हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को, आप सबके श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपके संकल्प को नमन करता हूं कि आपने सिकल सेल के उन्मूलन का संकल्प लेकर के ये बीड़ा उठाया है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबको, आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए बहुत कम समय में आप सब यहाँ पर विराजमान हुए। आज हम सब यह विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक ऐसी चुनौती से लड़ने का संकल्प जो न सिर्फ चिकित्सा बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सिकल सेल एनीमिया कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो विशेष रूप से हमारे समाज के आदिवासी, वंचित, निर्धन वर्ग को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करता है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण का प्रश्न है। पर इस बीमारी को हराने का जो संकल्प हमारी बहन
डॉक्टर आशा बघेल और राधा चौहान ने लिया है वो सम्मान के पात्र हैं और आप सब भी सम्मान के पात्र हैं कि इस बीमारी से लड़ने का संकल्प आपने ले रखा है। सौभाग्य से भारत सरकार ने इस गंभीर विषय को अब अपनी नीति प्राथमिकता में से स्थान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक इस बीमारी को भारत से जड़ से समाप्त करने का संकल्प हमने ले लिया है। पूरे देश से इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। यह मिशन केवल इलाज का नहीं बल्कि रोकथाम, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता का प्रश्न है। इस अभियान के अंतर्गत जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग का कार्य हो रहा है। विवाह पूर्व कैरियर परीक्षा को अनिवार्य करने पर विचार चल रहा है, जो आपने टीवी के माध्यम से अभी देखा होगा। मुफ्त रक्त परीक्षण, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटरों की स्थापना। लेकिन साथियों, यह लड़ाई केवल साधारण लड़ाई नहीं, यह हर नागरिक की लड़ाई है। हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हर स्वयंसेवी संस्था की भूमिका अब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता को मजबूत करना होगा। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित समुदाय को समय समय पर इलाज, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और सही जानकारी देना हमारी नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह केवल चिकित्सकों की चुनौती नहीं, यह एक जन आंदोलन है, यह एक राष्ट्रीय संकल्प है और यह भारत के विकास के एजेंडे का अनिवार्य हिस्सा है। आइए आज इस अवसर पर हम सब एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम जागरूकता फैलाएंगे, सरकार की नीतियों को समर्थन करेंगे और इस बीमारी को जड़ से मिटाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। एक स्वस्थ भारत ही एक समस्त भारत का आधार है। एक समान भारत ही एक विकसित भारत का आधार है। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय सम्मानीय मंगू भाई पटेल ने इसकी बहुत मन से चिंता की है और हमारे थोड़े से आग्रह पर दूसरी बार हमारे बीच में पधारे हैं। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए वो बराबर चिंता करते रहते हैं और हम सबसे चर्चा भी करते रहते हैं। इस अवसर पर मैं उनका मन की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं जल्दी ही सिकल सेल उन्मूलन, इस एनीमिया बीमारी को हम जड़ से समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, महाराज भीमा नायक की। आवाज नहीं आ रही मेरे भाइयों, जरा पीछे से आवाज आना चाहिए। ये भीमा नायक की धरती है, ये टंटिया मामा की भूमि है। जोरदार जरा बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान भीमा नायक की, टंटिया मामा की, टंटिया मामा की, महाराज ख्वाजा नायक की। बोल नर्मदे हर, बोले महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर गौतम चेटवाल जी, जिला बड़वानी के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देवी सज्जनों, आज के इस आयोजन में जो विश्व सिकल सेल दिवस 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसमें भारत सरकार की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।
आज के इस सिकल सेल राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के बड़वानी जिले के कार्यक्रम में हमारे यहाँ के प्रदेश के राज्यपाल महामहिम परम आदरणीय सम्मानीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी अभी ऑनलाइन उन्होंने हमें संबोधित किया, और हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आदरणीय परम राजन शुक्ल जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री शिवाजी पटेल जी, राज्यसभा में सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, हमारे जनजाति समाज के आयोग के अध्यक्ष आदरणीय दादा अंतर सिंह जी पटेल, और यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक श्याम जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष अजय जी यादव जी, और मंच पे सभी पूर्व सांसद सुभाष पटेल जी, सभी वरिष्ठगण, और झाबा से पधारे हमारे शर्मा जी, जो अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित किया, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माताएं एवं बहनें, प्यारे बच्चों, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया था, और जब विकसित भारत का संकल्प लिया, और जब एक हमारे लाल किले से 2014 में जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए जो संकल्प लिया, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया था, कि महिलाओं के सम्मान में उन्होंने स्वच्छ भारत की बात करी थी, साथ ही उन्होंने उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता की। आज हमारे इस मध्य प्रदेश की धरती से ये सिकल सेल दिवस 1 जुलाई 2024 से जब शुरुआत की है, और ये हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहनों में है। हम आदिवासी भाई बहनों के लिए ये चिंता का विषय है। माननीय मंगू भाई पटेल महामहिम राज्यपाल जब मेरे को पहली बार उन्होंने आमंत्रित किया इंदौर में, तब उनके आंखों में मैंने देखा कि उन्होंने हमारे प्रति, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उनमें कितना प्यार है, और वो उस समय उनको देखा कि उनकी आंखों में आंसू, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जब उन्हें सिकल सेल बच्चों से मिले, तभी से उन्होंने, मैंने खुद भी मैंने देखा, तब उन्हें धार में आमंत्रित किया, और धार में आमंत्रित किया उसमें हमने सभी हमारे आदिवासी हॉस्टल के शिक्षक शिक्षिकाओं को, कॉलेज के, उनको बुला के मैंने उनसे जानकारी दिलवाई, और उन्होंने एक संकल्प दिलाया कि हमारे जितने आदिवासी जो भाई बहन हैं, अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो हमारे आदिवासी भाई बहन इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं। और हमारे जो अभी 2 बहनें आई थी, जो उन्होंने सिकल सेल बीमारी होते हुए भी हमारे आदिवासी भाई बहनों को, एक हमारी बहनों को और सबको उन्होंने ये आह्वान किया कि अगर मैं बीमारी अगर है भी, उसके बावजूद भी मैंने उसमें संघर्ष किया और आज मैं उसको मात दे रही हूँ। तो ऐसे ही संकल्प लेके हम माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम इस सिकल सेल बीमारी को जड़ से मिटाने का एक संकल्प लें, और ज्यादा से ज्यादा हम हर क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे इसका सबसे बड़ा एक रोकने का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम जागरूकता अभियान चलाएं,
ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन इससे प्रेज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारी शादी ब्याह नहीं होगा। इस कारण से सब लोग हमारे भाई बहन इसको छुपा लेते हैं। इसको छुपाने से हमको कभी भी उसकी जानकारी नहीं मिलती, उसकी दवाई गोली नहीं मिलती। तो हम इसके प्रति जागरूक हों। जैसे अभी बताया, हमने उस पर देखा है कि एक डीवीडी में कि उसमें हम जैसे जैसे पत्रिका मिलाते हैं वैसे वैसे हम ब्लड ग्रुप भी मिलाएं, उसकी जांच भी कराएं, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं इससे बचे। और हम इस पे हमारे आदिवासियों में वो ज़्यादा सिकल सेल बीमारी ना फैले, इसके रोकथाम के लिए हमारे गर्भवती महिलाएं हैं या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अब जितनी भी महिलाएं हमारी लाडली बहनें यहाँ बेटी है, सभी हमारे भाई बहन बेटे हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में आप जाके और जरूर हम जानकारी लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम उसको रोक सकें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत के संकल्प में हम उसकी भूमिका निभा सकें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी, जो हम सपने देख रहे हैं, जो हमने तो भुगता है, पर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रोज रात दिन मेहनत करते हैं। हर जगह वो बोलते हैं कि हमारा भारत, ये महान भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, पर तभी संभव है तब सभी लोग हम एक साथ मिलके इस संकल्प को लेके यहाँ से जाएंगे और गांव-गांव, हर घर तक इस संकल्प को हम पहुंचाएंगे और पूरा करेंगे। इसी में हमारे आज इस कार्यक्रम का जो हमने यहाँ आयोजन किया है तभी सफल है, तब हम यहाँ से सभी लोग संकल्प लेके जाएंगे। आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें भी बुलाया है, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और साथ ही उनके संबोधन के लिए भी। देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी पधारना था। मौसम की प्रतिकूलता के कारण उनका आना यहाँ संभव ना हो सका, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने इस आयोजन के लिए अपना शुभ संदेश आप सबके लिए इस अवसर के लिए भेजा है। मैं आमंत्रित करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कि वे राष्ट्रपति महोदया का शुभ संदेश आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपने संबोधन के लिए भी पधारें। श्री राजेंद्र शुक्ल जी। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री जिनके विचारों को भी हमने सुना, आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्याम जी बर्डे जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी, जयदीप पटेल जी, चंचल पाटीदार जी, प्रेम सिंह जी पूर्व मंत्री, पद्मश्री महेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन डायरेक्टर सलोनी सिडाना जी, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, जैसा कि अभी बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी मौसम की प्रतिकूलता के कारण आज हमारे बीच में नहीं आ पाई है। वर्चुअली मुख्यमंत्री जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके उद्बोधन को हमने सुना है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपना संदेश भेजा है, जिसका मैं वाचन करूंगा। उसके बाद फिर
मैं चंद शब्दों में अपनी बातें रखूंगा। मैं 19 जून 2025 को मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी में विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सिकल सेल एनीमिया भारत में जनजातीय आबादी को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इसके विरुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने की दिशा में इस दिवस का मनाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। दशकों से हमारे आदिवासी समुदाय और पिछड़े क्षेत्रों में कई लोग सिकल सेल एनीमिया का कष्ट झेलते रहे हैं। बीमारी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसार को रोकने के लिए समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग जांच द्वारा पहचान कर जेनेटिक काउंसलिंग का एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने का राष्ट्रीय संकल्प इस समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित लोगों के लिए एकीकृत उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर रोगियों को आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत हो रहे प्रयासों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई जनजातीय समुदायों में बीमारी की पहचान समय पर हो रही है, जिससे इलाज और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। जब सभी हितधारक मिलकर एक सतत, समर्पित और मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन संभव हो पाएगा। विकसित भारत के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सभी देशवासी स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिक ही हमारे जीवन, अपने राज्य और हमारे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मैं भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी भागीदारों को एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह करती हूँ। आइए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब निरंतर एकजुट होकर कार्य करें। द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश जो अभी आपने सुना है। हमारे बीच में महामहिम उपस्थित हैं और कल महामहिम जी का फ़ोन आया कि 1:30 बजे भोपाल से चलना है बड़वानी के कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा कि महामहिम कार्यक्रम तो कल है, अभी आज 1:30 बजे कैसे चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आज रात में चल के इंदौर में रुकेंगे और फिर वहाँ से सुबह ही चल के, क्योंकि हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनको इंतज़ार न करना पड़े, इसके लिए बाई रोड भी यदि आना पड़ेगा तो हम उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन होना चाहिए। कितना किसी भी कार्य के प्रति समर्पण किसी व्यक्ति में हो सकता है, ये हम सब लोगों को सीखने का मौका मिलता है आपके इस अप्रोच के कारण। क्योंकि ये बीमारी वास्तव में 2023 में जब 17 राज्यों में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई, तो 17 राज्यों की लॉन्चिंग महामहिम के कारण प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल की धरती पर आकर किया था। शहडोल की धरती पर मिशन का शुभारंभ हुआ और वो पूरे 17 राज्यों में हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24-25 में 90 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होनी थी और 90 लाख के अगेंस्ट में 24-25 में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 97 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की और पूरे देश में पहला स्थान का अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला, क्योंकि 90 लाख की जगह 97 लाख की स्क्रीनिंग की है। और स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्क्रीनिंग ज़रूरी इसलिए है कि उससे हमको ये पता चला कि मध्य प्रदेश में लगभग 29,000 लोग हैं जो सिकल सेल के रोगी हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो सिकल सेल के वाहक हैं और हमने 1,06,07 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद जेनेटिक कार्ड 80 लाख से ज़्यादा लोगों का जेनेटिक कार्ड बना के उनके हाथों में देने का काम किया है। अभी आपने सुना कि रोग का पता चलना ज़रूरी है, रोगी कौन है, वाहक होना ये पता चलना ज़रूरी है। और फिर 20 से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं
जिनकी शादी होती है उनके बच्चों में ये रोग ट्रांसफ़र न होने पाए, इसके लिए जेनेटिक कार्ड का उसी प्रकार से मिलान जरूरी है जिस प्रकार से आमतौर पर शादी के पहले हम लोग बच्चे और बच्ची की कुंडली मिलाते हैं। कुंडली भर ना मिलाएं, हम जेनेटिक कार्ड भी मिलाएं, और जेनेटिक कार्ड मिलाएंगे तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि ये शादी करना उचित नहीं है। और इसलिए मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को में कसावट लाने का काम आदरणीय महामहिम जी के कारण विशेष तौर से हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर मोहन यादव जी भी रिव्यू करते रहते हैं ज़्यादा, हम लोग भी उसको देखते रहते हैं, हमारे अधिकारी भी लगातार दौड़ते रहते हैं, और हम लोगों ने 1,07,00,000 से ज़्यादा स्क्रीनिंग करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी महामहिम को संतोष नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होनी है। अभी आपने 1,07,00,000 की स्क्रीनिंग की है, तो बाकी लोगों के स्क्रीनिंग का क्या हुआ है? तो इसलिए आपके निर्देश पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से हम 100 दिन का अभियान शुरू करेंगे। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान, हमारी जो MD हैं NHM की, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान वैसे ही चलेगा जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन चला, और टीबी मुक्त भारत अभियान चला तो आज हमने जो परिणाम दिया है उसको भारत सरकार हमको अप्रिशिएट कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रही है। तो 100 दिन का जब ये अभियान चलेगा तो हम 1,40,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे, उनको कार्ड दे देंगे, और उसके बाद जो ये सिकल मित्र बने हैं, ये सिकल मित्र जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र बनते हैं, वैसे सिकल मित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सिकल मित्र का काम ये है कि जिनके जो वाहक हैं, जिनके पास वो कार्ड पहुँच गया है, अभी 80 लाख है, जब पूरा 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होगी तो और कार्ड बढ़ेंगे। अभी 2 लाख वाहक हैं, हो सकता है वाहक की संख्या और बढ़ जाए, तो उनके लोगों के बीच में लगातार उनका चिन्हांकन करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके बीच में जाना, क्योंकि कार्ड बना दिया और कार्ड यदि ले जाके घर में किसी कोने में किसी ने रख दिया और उस कार्ड का महत्व नहीं समझा, तो ये कार्ड बनाने का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा, और सिकल सेल उन्मुक्त भारत बनाने का हमारा अभियान जो है वो फिर अधूरा रह जाएगा। और इसलिए यदि विकसित भारत बनाना है तो स्वस्थ नागरिकों की से भरा हुआ भारत हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम मेडिकल कॉलेज, पहले 5 मेडिकल कॉलेज था, अब 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं सरकारी। मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लगातार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर पहुँचे, इसका प्रयास हो रहा है, हम लगातार भर्तियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने नागरिकों ने जागरूकता का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के कार्यक्रम में हम लोग सिकल मित्र बनके, और जो लोग वाहक हैं, जो लोग रोगी हैं, उनके पास जो कार्ड है, उस कार्ड का क्या उपयोग हो रहा है, इसके प्रति यदि हम जागरूकता का कार्यक्रम लगातार जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक भी बच्चा हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा नहीं होगा जो सिकल सेल रोगी होगा। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि एक भी बच्चा इस मध्य प्रदेश की धरती में पैदा ऐसा न हो जो सिकल सेल रोगी हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो जेनेटिक कार्ड हम मिलाएंगे उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो महामहिम जी, एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, हम लोग आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में आपका ये पधारना मंच की शोभा आप बढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर, उसको इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप कल भोपाल से चल के इंदौर आ गए, और आज सवेरे जब आपने देखा कि मौसम गड़बड़ हो सकता है तो सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन किया। मैं अपने कमरे में था, कहीं वो 10 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके बाद चलेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। हमने कहा आपके पास ऐसी सूचना आई है क्या? कि हाँ, मेरे पास सूचना आई है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कितनी देर में तैयार हो सकते हो? तो हमने कहा 15 मिनट लगेगा, कहीं 15 मिनट में तैयार हो और अपन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों के लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए आपकी जो ये इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति आपसे सीख के हम सारे लोग अपने अंदर पैदा करें, और जिस मिशन के लिए हम लोग निकले हैं उस मिशन को पूरा करने में सफल हो सकें। ये टंटैया मामा की पवित्र भूमि है, ये भीमा नायक की पवित्र धरती है, और इस धरती पर इस प्रकार से पहले आपने प्रधानमंत्री को शहडोल लाए, फिर उपराष्ट्रपति जी को आप डिंडोरी लाए पिछले साल, और इस साल विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आप राष्ट्रपति जी को लेकर आने की आपकी तैयारी थी। मौसम की प्रतिकूलता के कारण वो भले नहीं आ पाए, लेकिन उनका संदेश हमारे बीच में आया। मुख्यमंत्री जी वर्चुअली हमको उन्होंने संबोधित किया,
और आज आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए हम सब संकल्प लेते हैं कि आपके लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलिए भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का, जिनके पास राज्य सरकार में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व भी है। उनके उद्बोधन के लिए और माननीय राष्ट्रपति महोदय के संदेश को पढ़ने के लिए धन्यवाद। देव सज्जनों, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का मार्गदर्शन वैसे तो सरकार और शासन के हर पहलू पर हम सबको मिलता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में उनके स्वयं की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय राज्यपाल महोदय से उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। अभी आवाज कम है। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। विश्व सिकल सेल इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित वर्चुअल जुड़े माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अपने बीच बैठे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, माननीय अंतरसिंह आर्य अध्यक्ष, आदिजाति आयोग, भाई श्री डॉक्टर टेटवाल जी, प्रभारी मंत्री, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री श्री, यहाँ के संक्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य सुमेश सिंह जी, सभी डायस पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सभी अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सदस्यों, आज विश्व सिकल सेल दिन है। सारे दुनिया में जहां जहां सिकल सेल है वहां आज बड़े पैमाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़वानी का भाग्य था कि राज्य सरकार का कार्यक्रम बड़वानी रखा गया, क्योंकि बड़वानी में जो अधिकारियों ने काम किया है और जांच के बाद बड़वानी में सिकल सेल वाहक कितने हैं, डिसीज कितने हैं, वो जानकारी होते हुए हमको सबको लगा कि बड़वानी में कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर हमारे साथ 35 जिले के लोग भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और सभी को मेरे को कहना है कि आज सारे विश्व में सिकल सेल क्या है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अभी डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने बताया, 1 सितंबर 2021 में माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू कर दिया था काम, मगर 23 शहडोल में 2023 में शहडोल में जब भी लॉन्चिंग किया तो एक साथ में 17 जितने प्रांत में सिकल सेल मिशन का काम शुरू हुआ। और आज मैं सरकार को भी, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और सभी जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, सभी डॉक्टरों और सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूं कि भगवान ने
आपको जो काम दिया हुआ है वो सेवा का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे सभी ने बताया अनुवांशिक है, माँ बाप को होगा तो बच्चे को आने वाला है, इसलिए अनुवांशिक बोला है। अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राइम मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। उसी तरह राज्य सरकार भी अपना बजट लगाकर यह मध्य प्रदेश में अभी बताया ना 2,07,000 जितने वाहक है, ट्रेड है, उसको हाइड्रोक्सीरिया पोलिक एसिड दी जा रही है। दवा का नाम समझना, जो वाहक है, ट्रेड है, उसको पोलिक एसिड दी जा रही है। और 29,177 जितने रोगी है उसको हाइड्रोक्सीरिया देते हैं। और अभी आयुर्वेद दवा की देने की शुरुआत ही हुई है। मैं सभी को आग्रह करूंगा, जो जो वाहक है, जो जो डिसीज वाला है, अच्छी तरह दवा खाए। जांच हो गई, मालूम हो गया कि हमको ये डिसीज है, वाहक है, तो दवा जरूर खाना है, उसमें आलसाई नहीं चलेगी। दवा जो खाए तो अपना बच्चा हो अच्छा होगा, माँ बाप का भी अच्छा होगा। मैं माँ बाप को भी ये विनती करूँगा कि बच्चे छोटे छोटे आपके घर में हैं, उसको प्रेम से समझाए कि बेटा दवा खानी है, दवा खाएगा तो अच्छा होगा, तू अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, उसके प्रेम से उसको समझाना पड़ेगा। और खुद को जरूरी है तो खुद भी दवाइयाँ ले। यह बताया गया कि दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, दोनों को डिसीज है तो शादी मत करना। एक होगा वाहक तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट का अमल कर दिया है। 89 ब्लॉक जो आदिवासी का है, सभी ग्राम पंचायत की समिति ने ठहराव किया है कि जब भी शादी का समय होगा कोई भी परिवार का, तो हम उसको माँ बाप को समझाएंगे कि बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों को रोग है तो शादी मत करे। ऐसे 89 ब्लॉक वाले ने सभी ने ठहराव किया है। यहाँ कई ऐसे पैसा एक्ट वाले सभी परिवार आए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। ये शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले कि बच्चे के गर्भ में सिकल सेल का अंश तो नहीं है। ऐसी तरह जांच कर ले और उसी दिन से दवाइयां शुरू कर ले। दूसरे बात बच्चे का 72 घंटे प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में जांच का भी या भोपाल में आयोजन है, गर्भधारण का भी भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, कहाँ भी जांच करवा ले। 72 घंटे में बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी भी जांच तुम करवा लेंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बच्चे में सिकल सेल का अंश है। उसी दिन से हमने जो दवाइयाँ शुरू की है तो हमको लगेगा कि अभी हमारा बच्चे को दवाई दे रहा है, अच्छी तरह वो जिएगा। ये सभी बात यहाँ आप आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, मगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बात, कार्ड मिलाना, गर्भधारण हुआ तो वो जांच करवाना, 72 घंटे में प्रसूति हुई के सब बच्चे की जांच कर ले। यह सरकार ने पूरी सुविधा की हुई है। ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री ने ऐसे ही प्रावधान नहीं कर दिया, ऐसे ही वो शेड्यूल नहीं आए, ऐसे ही उपराष्ट्रपति दिंडोरी आए, ऐसे ही
माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी आने वाली थी, मगर सभी जो बड़े नेता हैं इतने ही आदिवासी प्रजा की चिंता करते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता हूँ। मैंने बहुत राजनीतिक जिंदगी जिए है, करीब करीब 40 साल मैंने राजनीतिक में रहा हूँ। मैं किसी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर के दिल में जो ट्राइबल के लिए, जनजाति के लिए अंदर जो भाव पड़ा हुआ है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि 14 साल उनके साथ मैंने काम किया। उसके शरीर में जो वेदना पड़ी है जनजाति के लिए, इसलिए ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया, तो नहीं तो आगे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी बोलता हूं, न भूतो न भविष्य थे। भूतकाल में तो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा, भविष्य में देखेंगे तो एक सवाल है, मगर वर्तमान में हमारे पास ये जमा है। उसने जो संवेदना अपने पर व्यक्त की है उसकी चिंता हमको करना चाहिए कि ऐसे हमारे नेता बैठे हैं दिल्ली में जो हमारी जनजाति की समस्या को आगे ले जाते हैं और घुसकर कोई इलाज करते हैं। और अभी सर्वोच्च पद पर मुर्मू जी बैठी है, वो भी आदिवासी बहन है। इसलिए मैं समझता हूं ये समय भी अपने आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए ये सुवर्ण युग चल रहा है। वो सुवर्ण युग में हम सब आदिवासी भाई बहन, आदिवासी अधिकारी, आदिवासी डॉक्टरों, आदिवासी प्रोफेसरों, आदिवासी बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, सब चुने हुए लोग भी, उसको मैं एक गवर्नर के हिसाब से, ना एक सामाजिक आदिवासी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं सबको अपील करता हूं कि देखो भैया, अपने जनजाति समाज के चिंता के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर ने काम किया है, तो हमारी आदिवासी होने से हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में ये रोग है, तो जो काम करने वाला अधिकारी है उसको समझाकर, उसको प्रोत्साहित कर कर, और डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी समझाकर, प्रोत्साहित करके, उसकी वाहवाही करके हमारे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करे, उसको दवाइयाँ दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। मैं सरकार ने आज जो डेप्यूटी सीएम ने जाहिर किया है कि 100 दिन में हम एक अभियान चलाएंगे, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 100 दिन में जो बाकी की जांच है वो भी अच्छी तरह होगे, मगर हम सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं खास करके या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको भी आग्रह अपील करता हूं कि भैया, आपको जब भी समय मिले, आपको जितनी जानकारी सिकल सेल की हो तो पेपर में कैसे आए, दैनिक पेपर में कोई लेख लिखकर, मैं लेखक जो है उसको भी एक अपील करूंगा कि भाई सिकल सेल के नाम पे कोई अच्छी पुस्तिका भी बनाओ। मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी, अभी एक 15 दिन के पहले, 1922 में सिकल सेल की जांच हुई थी शुरू में। 103 साल निकल गए, 103 साल, मगर अभी का समय ऐसा आया कि एकदम सिकल सेल की जांच सारे दुनिया भर में, मगर हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। और इसके लिए मैं कहता हूं, सब लोग काम तो करेंगे, मगर हम देखते रहेंगे क्या? मैं सरकार को यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी हो, माध्यमिक में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में है, पाठ्य पुस्तक में सिलेबस डालकर भी सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या है वो जानकारी ले, और उसकी ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे पढ़े, वो भी जरूरी है। मैं एक जनजाति समाज के जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि आपकी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो मैं, कई डॉक्टर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा आदिवासी बच्चा सिकल सेल एनीमिया के स्पेशलिस्ट बने। अगर 100 में से
10 हमारे ऐसे सिकल सेल एनीमिया स्पेशलिस्ट बनेंगे तो हमारा जो दर्द है उसको हम निर्मूल कर सकेंगे। मैं ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के बाद कई लोग पीएचडी करते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारी है, हमारे प्रकोष्ठ के खांडेकर भी बैठे हैं, वो बेटी भी बैठी है, उसने पीएचडी किया है। मैं आग्रह ऐसा करूँगा कि 100 बच्चे में से, मेडिकल कॉलेज के बच्चे में से ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 बच्चे हम पीएचडी भी करें तो आगे जाकर ये समाज का कितना अच्छा होगा। आप, मेरी तो अपील है, मैंने बोला कि राज्यपाल नहीं मगर सामाजिक कार्यकर्ता हैसियत से आपको मैं अपील कर रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम मिलते हैं कि सभी इधर बैठे हुए और सभी 35 जिले में जो भी जनजाति समाज के लोग बैठे हैं उसमें हम सब मिलकर प्रयास ऐसे करेंगे कि 2047 में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक अभियान दिया है, एक स्लोगन दिया है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, ऐसे हम सब प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जब संभवित होगा। आज के कार्यक्रम में बहुत लोगों को आपने सुना, बहुत स्टेज सारा भरा हुआ है, आप भी इतनी बड़ी संख्या में है, तो घर जाकर आसपास में घर में जो ट्राइबल नहीं आए, जनजाति वाले नहीं आए, वो कार्यक्रम में क्या हुआ, किसने क्या बोला सिकल सेल के बारे में आपको बताना होगा। न्यूज़ वाले, चैनल वाले तो बताएंगे मगर हमारा भी कर्तव्य बनेगा जनजाति के एक सदस्य के नाते, वो हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज का ये 19 जून का विश्व सिकल सेल दिन सही में हमारा सफल हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे मन में जो सिकल सेल की वेदना है वो आपके जैसे ही है, मैं कोई एक अलग नहीं हूँ, आप भी आदिवासी है, मगर समाज में हमने जन्म लिया तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऐसे काम में पवित्रता से आप करें, ऐसी अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का, उनके इस प्रेरक उद्बोधन और उनके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी को आभार प्रदर्शन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। मारा भाषण भणस्या 5 मिनट बाद आपनो कार्यक्रम राष्ट्रगान जनगण मन है से तेरे साथे खत्म हो जासे। हाल आपने अपने जागे पर बस रहो। एक कावा अपना मध्य प्रदेशन राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल आमरा गावन माणसन करीन चिंता करीन मोटर में बसेन 350 किलोमीटर तक ने आयो। एक कावा थापड़िया वाजाड़ीन धन्यवाद दी देव पूरा मंच काजे। आज इना मध्य प्रदेश में बड़वानी धरती पर सिकल सेलन बीमारी का जे खत्म करने करीन विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करने का मुझे आदेश हुआ है। आज हम सब के बीच में जो मंच पर विराजित थे उनके साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश की राष्ट्रपति, हमारे आदिवासी समाज की गौरव, हमारी बहन माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से एक अभिनंदन पत्र संदेश हम सबके नाम से भिजवाया है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के मुखिया, आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी राज्यपाल और साथ ही हमारे आदिवासी भाइयों के लिए चिंता करने वाले माननीय मंगूभाई पटेल जी का हृदय की गहराइयों से हमारे आदिवासी समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने वर्चुअली हम सबको संबोधित किया।
मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अंतर सिंह आर्य जी का। मैं आभारी हूं माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हम सबके बीच उपस्थित है। मैं आभारी हूं माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री मध्य प्रदेश सरकार का। मैं आभारी हूं माननीय गौतम टेटवाल जी का। मैं आभारी हूं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी का। मैं आभारी हूं मध्य प्रदेश के उन अनेक स्थानों से जुड़े हुए वर्चुअल गणमान्य जनों का। मैं आभारी हूं पानसेमल विधायक माननीय श्याम बर्डे जी का, पूर्व मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी का, मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल जी का और दोनों ही जिलों के अध्यक्ष भाई अजय यादव जी का और चंचल भाई पाटीदार जी का। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं इस क्षेत्र के सभी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं इस मंच पर सभी उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार जनों का। मारा भाषण वंशा आप सबसे निवेदन, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मारा वंशा सबों का ये आखिरी तक अथा नथा जाऊं मैं अपने जगह पर उभर जाऊं, अपने जगह पर खड़े होंगे। हम दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करें, मंच को विश्वास दिलाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आदिवासी क्षेत्र सहित भारत की धरती से सिकल सेल एनीमिया पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इस बात का हम संकल्प लेंगे। दोनों हाथ उठाइए, बजरंगबली बाबा जैसे मुट्ठी बांधेंगे, जोरदार संकल्प लेंगे नारे के साथ, बोलो भारत माता की, भारत माता की। और वहीं से खड़े होकर ताली बजा के मंच पर हमारे जो चिंता करने वाले अतिथि महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन भी करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। निमाड़ की धरती से तालियां बजना चाहिए जोरदार पूरे मंच के लिए। इतना ही कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहें। हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रगान। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ देवियों सज्जनों, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है।